सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे 5:24 क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पे क्या करता है? विश्वास। क्या करता है? जो विश्वास करता है उस पिता पे, उस यीशु पर, वहां पे लिखा है कि अनंत जीवन क्या है? उसका है। कौन सा जीवन? जोर से बोले, कौन सा जीवन? अनंत जीवन। एक जीवन है और एक अनंत जीवन है। अभी मैं वही बता रहा हूं कि एक साधारण जीवन और एक असाधारण जीवन। साधारण जीवन हमारे पास है, लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वो असाधारण जीवन हमें प्रदान करते हैं। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। और कहते जो विश्वास करता अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वचन में लिखा परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन सा? जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर वो जीवन में क्या किया? प्रवेश कर चुका है। आमीन, हालेलुया। एक साधारण जीवन होता है जो खून में पाया जाता है, और एक असाधारण जीवन है जो खून में नहीं पाया जाता बल्कि वो आत्मा में पाया जाता है। इसका जिक्र लय व्यवस्था उसका 17 का 11 और 14 पद को जब पढ़ोगे तो वहां पर ये जीवन के बारे में लिखा है। एक साधारण जो जीवन है वो खून में मतलब प्राण में पाया जाता है, और एक असाधारण जो जीवन है वो खून में नहीं पाया जाता बल्कि आत्मा में पाया जाता है, और वो जीवन यीशु के पास था। आमीन, हालेलुया। बोले शिव प्रभु की, बोले शिव प्रभु की। जो जीवन खून में पाया जाता है वो कहां तक होता है? वो मृत्यु तक होता है। जो साधारण जीवन है वो मृत्यु तक होता है, लेकिन एक असाधारण जो जीवन है वो वचन में लिखा मृत्यु से पार है। मृत्यु से पार वाला एक जीवन है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। एक मृत्यु तक है एक जीवन, और एक जीवन क्या है? मृत्यु से पार का वो जीवन है जिसको बोल सकते हैं असाधारण जीवन। आमीन, हालेलुया। और वो जीवन मालूम है किसके पास था? यीशु के पास था, और वो जीवन किसी के अधीन नहीं हो सकता। वो जीवन किसी के अधीन नहीं है। एक साधारण जीवन, सुनिए मेरी बात को, एक साधारण जीवन पाप के अधीन हो जाता है। एक साधारण जीवन बीमारी के अधीन हो जाता है। एक साधारण जीवन मृत्यु के अधीन हो जाता है, मृत्यु से मार देती है, हाँ या ना? लेकिन एक असाधारण जीवन है, जो असाधारण जीवन जो यीशु के पास था, पाप के अधीन नहीं था, वो सांप के अधीन नहीं था, वो बीमारी के अधीन नहीं था, वो मृत्यु के अधीन नहीं था, बल्कि वो असाधारण जीवन सबको अपने अधीन कर लिया। आमीन, सबको अपने क्या कर लिया? अधीन कर लिया। हालेलुया। उसके पास ऐसा जीवन था, और वो जीवन हमें और आपको प्रदान करता है विश्वास के द्वारा। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। बाइबल के अंदर में मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर देखा जाए बहुत सारा यीशु ने चमत्कार को किया, हाँ या ना? अगर देखा जाए एक याईर की बेटी थी, मरने वाली थी, मर गई, और यीशु गया अपने चेलों के साथ, उसको क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। एक विधवा का बेटा था, नौजवान और मर चुका था, और उसको भी जाकर यीशु ने क्या किया? उस विधवा के बेटा को भी जिंदा किया।
यहां तक कि 4 दिन का मरा हुआ लाजर को यीशु ने क्या कर दिया? जिंदा किया। आमीन। मरे हुए लोगों को यीशु ने क्या कर दिया? जो साधारण जीवन को मृत्यु मार दिया था, और यीशु गया उनको क्या कर दिया? जिंदा किया। हाँ या ना? हालेलुया। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मरने वाले थे। डॉक्टर ने जवाब दिया, अगर शायद आज यीशु को ना पाया होता तो ये जीवन कब के खत्म हो गया होता, लेकिन वो जीवन आपको प्रदान किया है। और यहां पे देखेंगे ये जो है याईर के बेटे को जिंदा किया, उस नौजवान को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। ये लोग मरे, फिर से जिंदा हुए, फिर मर गए। अब यहाँ पे देखें याईर की बेटी मरी, जिंदा हुई, लेकिन वो फिर मर गई। विधवा का बेटा मरा, फिर जिंदा हुआ, फिर मर गया। लाजर जिंदा हुआ, मरा, जिंदा हुआ, फिर वो मर गया। लेकिन बाइबल के अंदर सबसे बड़े एक चमत्कार यह देखा जाता है कि यीशु आया, पूरी दुनिया के पापों के लिए मरा, और वो फिर से जिंदा हो गया। और सबसे बड़े ये चमत्कार कि यीशु आज तक नहीं मरा, वो जीवित है, वो जी उठा है। हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या किया? उसको मौत पर जयवंत कर दिया। उसके पास ये जीवन था। हालेलुया। और यीशु मसीह की वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित है, वो मरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और ये इस बात को कहता है, यदि लूका उसका 23 का 46 पद को यदि पढ़े तो वहां पे 7 वाक्य में से एक लास्ट वाक्य ये था, यीशु ने इस बात को बोला कि और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। बड़े शब्द से पुकार कर, 7 वाक्य को मैं गुड फ्राइडे को बोला था, उसमें से लास्ट जो वाक्य था, 7वां वाक्य जो था, पिता ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में क्या करता हूं? जोर से बोले, तेरे हाथ में सौंपता हूं। अब यहां पर एक बात को यह देखा जाए, यीशु के पास एक ऐसा जीवन था, वो स्वयं इच्छा से अपने जीवन को कलवरी के क्रूस पर दिया था। उस जीवन को कोई मार नहीं सकता था, उसका प्राण उससे कोई छीन नहीं सकता था। ये सच्चाई है मेरे प्रिय। यीशु यदि स्वयं इच्छा से ना देता तो कोई उसको मार न पाता। और वहां पे देखा जाए, जब उसको भाला मारा गया तो लहू और पानी निकला, मतलब यीशु के शरीर से सारा खून क्या हो गया था? निकल चुका था, खत्म हो गया था। फिर भी प्रभु क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। वो असाधारण वाला जीवन था। यदि आज यीशु स्वयं इच्छा से अपने प्राण को ना देता तो आज भी हम शरीर में यीशु मसीह को देखते। आमीन।